एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। करंट पीरियड में फंड्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, नंबर ऑफ लोन्स हो या फिर बैंक प्रॉफिट्स हो, सबकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी फास्ट हो रही है। Q4 में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखी जा रही है और बिल्कुल वैसे ही ICICI बैंक के जो Q4 रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं एंड वी कैन से दैट ये फाइनेंशियल ईयर उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू ऑल द डिटेल्स ऑफ इट। ICICI बैंक के Q4 फेज में उन्होंने 59% का प्रॉफिट बनाया है। ICICI बैंक एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर है जो अपने रूट्स काफ़ी बढ़ा रही है। तो रिसेंटली FY22 के जनवरी मार्च क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम के रैपिड ग्रोथ और लोअर प्रोविजन से बैंक ने 59% का प्रॉफिट किया है और एक्सपर्ट्स के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ये जो ग्रोथ है वो काफ़ी बड़ी है बिकॉज लास्ट ईयर उनका जो नेट प्रॉफिट था वो अराउंड 4,403 करोड़ था, जो Q4 2022 में टोटल नेट प्रॉफिट कुछ 7,019 करोड़ रहा। बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी 21% से ग्रो हुआ है विच इज़ अराउंड 12,605 करोड़, जो लास्ट ईयर कुछ 10,431 करोड़ था। अब किसी भी बैंक को आप लोगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो प्रॉफिट का एक मेन कंपोनेंट होता है। बिल्कुल वैसे ही ICICI बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 16 बेसिस पॉइंट से एक्सपांड हुआ है और सीक्वेंशियली 4 बेसिस पॉइंट से उनकी ग्रोथ जो है वो 4% तक हुई है इन FY2022। अगर हम ट्रेजरी इनकम को एक्सक्लूड करें तो नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है उसकी भी ग्रोथ 11% से बढ़ गई है विच इज़ अराउंड 4,608 करोड़ इन FY2022। बैंक के जो डोमेस्टिक एडवांसेस हैं उनकी भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 17% तक हुई है और सीक्वेंशियल ग्रोथ कुछ 6% है। रिटेल लोन्स में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट है, जैसे कि उनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 20% तक रहा। अब लोन्स जो है बैंक में जो लोन्स है उनकी डिमांड हाई होने की वजह से जो लोन बुक है वो भी 53% से बढ़ रही है और बैंकिंग पोर्टफोलियो की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 43% है और सीक्वेंशियल ग्रोथ कुछ 10% है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिसे हम SMEs कहते हैं, जिनका टर्नओवर हमेशा 250 करोड़ से कम होता है, उनकी भी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 34% से है और सीक्वेंशियल ग्रोथ कुछ 11% है। होलसेल एडवांसेस की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी 10% से इंक्रीज हुई है। सो इंडीड दिस क्वार्टर वाज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर ICICI बैंक। उनका टोटल डिपॉजिट्स भी 10.63 ट्रिलियन से इंक्रीज हुआ है। अगर हम परसेंट वाइज उसे देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उनकी 14% से ग्रो हुई है और सीक्वेंशियल ग्रोथ कुछ 5। अब बैंक के जो लेंडर प्रोविजंस है वो भी 63% से ड्रॉप हुए हैं विथ ₹1069 करोड़। बैंक ने इस क्वार्टर में जो कॉन्टिजेंसी प्रोविजन है वो कुछ 1025 करोड़ दिखा है, पर अगर हम कोविड-19 पैंडेमिक के कॉन्टिजेंसी के हिसाब से प्रोविजन देखें तो मार्च 31, 2022 के अकॉर्डिंग इट वाज 7,450 करोड़। जो पिछला क्वार्टर था Q3, उसमें जो ग्रॉस NPA एडिशंस हुए हैं दे वर अराउंड 4,018 करोड़ और इस क्वार्टर में दे हैव गॉन अप टू 4,204 करोड़। अगर हम इंक्रीज सेल्स को एक्सक्लूड करें तो Q3 FY22 में जो NPA रिकवरीज और अपग्रेड्स है they were around 4,209 crores, which in this quarter they have gone up to 4,693 crores. तो अगर Q4 FY22 के ग्रॉस NPA राइट ऑफ्स के बारे में हम बात करें तो वो भी कुछ 2,644 करोड़ पे सेटल हुए हैं। तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि हर सेक्टर है वो अपनी एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। सिर्फ ग्रोथ ही नहीं है, वो अपने रूट्स भी काफ़ी बढ़ा रहा है जिसकी वजह से दे आर एक्सपीरियंसिंग सच अ गुड प्रॉफिट और स्पेशली ICICI बैंक क्योंकि उनका ये साल काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा। तो आपको क्या लगता है इस साल के ICICI Q4 रिजल्ट्स के बारे में? आपके व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू प्रॉफिट मार्ट।